केजरीवाल साहब को जैसे बेल मिलती है बस वहीं से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये तो इनकी स्थिति है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, झीलों के राजकुमार, इनके यहाँ भी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं जो हुई उसको भी मैं देखने आया हुआ था। जो बेसमेंट में भी बच्चों के साथ जो घटना घटित हुई है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना रहा है। जो लोग देश का जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए विदेश में न्यूज छपवाते हैं और उसके बाद जब देश में कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में भी पानी भरा हुआ था। लगभग पूरे देश में जब बरसात होता है तो पानी भरता है, लेकिन पानी भर के और उसमें डूब के मरने वाला पहला शहर दिल्ली बना है इस बार बरसात में। कोई एक्सीडेंटली नेता है, ये लोग एक्सीडेंटली नेता है केजरीवाल साहब। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया, ये बराबर खांसते थे, अब नहीं खांसते हैं। अच्छा, अब नहीं खांसते हैं। एक काम किया इन्होंने, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया, पता नहीं दवा कहाँ से कराया इन्होंने, पर अब नहीं खांसते हैं और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी चौपाल खबर में चर्चा के लिए मौजूद है धर्मगुरु दिवाकर आचार्य जी, जो अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल चौपाल पर। बहुत बहुत कैसे हैं महाराज जी, बताइए। एकदम बढ़िया, सब राम जी की कृपा है। और मैं अयोध्या प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि से पूरे देश की धड़कन दिल्ली में आया हूँ और पूरे देशवासियों के लिए शुभकामनाएं लाया हूँ प्रभु श्री राम लला की तरफ से। श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी माँ सरयू की गोद की तरफ से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को जी। तो महाराज जी, दिल्ली आना हुआ है आपका। इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी अयोध्या में, लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा था। तो उस समय और इस समय में क्या अंतर आपको लग रहा है? आप दिल्ली आए हैं, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ यहाँ पर जो है घूमने के पर्पज से आए हैं या कुछ काम था आपका? मैं पूरी तरीके से घूमने के लिए आया हूँ दिल्ली। अपने कुछ जो भी साथी सहयोगी समर्थकगण हैं दिल्ली में भी, और उन सारे लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और बहुत दिन से लोग बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार दिल्ली घूमा जाए, क्योंकि दिल्ली हमारे संपूर्ण देश का हृदय है और दिल्ली आना हर व्यक्ति को जरूरी है। मेरा भी समय था और मैं दिल्ली आ गया। तो मैं घूम रहा हूँ, अभी दिल्ली को देख रहा हूँ और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, झीलों के राजकुमार, इनके यहाँ भी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं जो हुई उसको भी मैं देखने आया हुआ था। जो बेसमेंट में भी बच्चों के साथ जो घटना घटित हुई है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना रहा है। तो इन सारी पर्पज से मैं दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली बहुत अच्छा है और घूम रहा हूं। अच्छा, आपने ही मतलब ये बात का जिक्र किया है कि जो बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हुई, बहुत दर्दनाक पूरा हादसा रहा, तो किस तरीके से आपने इसको देखा? क्या इसमें आपको समझ में आया? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कोई सामने आके इसकी जो है एक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जिम्मेदार पर्सन कौन है? देखिए, पूरे देश में विभत्स कर देने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, दिल्ली हो या अन्य राज्य हो। अब चूंकि घटना है और मामले को संज्ञान में पहले से लेना चाहिए। शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सत्ता पक्ष में हैं आप और सत्ता के साथ आप जनता के हित में अगर कार्य कर रहे हैं तो ऐसी घटनाएं मैं मानता हूं कि कभी नहीं होगी। आज कोचिंग सेंटरों को लेकर, ट्यूशन सेंटरों को लेकर इतनी अनिवार्यता आपने बढ़ा दी हुई है शिक्षा को लेकर। आप शिक्षा नीति पे बात करेंगे, आप जो है विदेश में जाकर पत्रिकाओं में अपना न्यूज़ छपवा देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति। क्या यही शिक्षा नीति है आपकी दिल्ली में? बेसमेंट में आपके यहाँ बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हम विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। आप इस तरीके से भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं कि भविष्य को बड़ा होने से पहले ही गर्द में डाल दे रहे हैं, बल्कि डुबो के मार दे रहे हैं। इसको मैं एक गंदी दृष्टिकोण में देखता हूँ। ये लोग जो है इस पे काम नहीं कर पाते हैं, शिक्षा नीति पे काम नहीं कर जो वहाँ पे शिक्षक जो मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना है और एक ऐसा ये एक दावा भी वो कर रहे हैं कि बच्चों का जो भी कुछ हुआ है वो एक मर्डर है, ये कोई गलती से या किसी का वो नहीं हुआ, इसको मर्डर कहना सही होगा। आपको लगता है कि इस पूरा जो वाक्य हुआ है ये एक मर्डर? देखिए, जांच का विषय और निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच की जानी चाहिए और जांच में जो भी आख्या सबमिट हो कोर्ट के माध्यम से उन सारे दोषियों को मैं मानता हूं कि जितने भी आरोपी हैं उनको कोर्ट के आधार पर जो भी सजा हो, कानून के आधार पर उनको दिया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना घटित हो, इस पर सरकार को तत्परता से काम करना चाहिए। झीलों के राजकुमार, मैंने कहा जैसा कि झीलों के राजकुमार जो कहते थे कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, लोग पूरा देश आज हतप्रभ है कि आप इसी प्रकार से झीलों का शहर
बना रहे थे कि बच्चे जो है कोचिंग सेंटर में ही डूब जा रहे हैं। तो आपने क्या इसी तरीके से जो है दिल्ली को आप विकास कर रहे थे, कह रहे थे कि हम झीलों का शहर बनाएंगे, इस प्रकार से आप झीलों के राजकुमार बन बैठे कि आपके ही प्रदेश में बच्चे बेसमेंट में डूब के मर जा रहे हैं? क्या आपकी यही शिक्षा नीति है? ये जो है देश में आप न्यूज़ नहीं छपवा के विदेश में न्यूज़ छपवा के क्या साबित करना चाहते हैं? देश, जो लोग देश का जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए विदेश में न्यूज़ छपवाते हैं और उसके बाद जब देश में कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये आज पूरे देश में जो है एक दुर्भाग्यजनक स्थिति जो पैदा करके विपक्ष के नेताओं ने रखा है ना, ये पूरे देश को हतप्रभ कर देने वाला है। लेकिन महाराज जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने बोला कि झीलों का जो है राजकुमार आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये जो झील जैसी जो स्थिति बनी है मौसम में, जो बारिश हुई है, ऐसा तो लगभग सारे शहरों के हालात एक जैसे हैं। यूपी में कह लीजिए, गुजरात में कह लीजिए, जहां सरकार भी, मतलब मैं ये सरकारों की बात ना करके एक आम उससे देखा जाए तो हर जगह की ये स्थिति है। लोग हर जगह मर रहे हैं, आम आदमी ही हमेशा जो है सेक्रीफाइस करता है। तो आपने तो बस बोला कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली में आपने बोला कि झीलों का राजकुमार है, तो लेकिन अगर स्थिति पूरे बड़े पैमाने में देखा जाए तो फिर किसको जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिम्मेदार होना चाहिए? बाकी राज्यों के जो हालात हैं उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, मृत्यु तो सबको आती है ना जी। लोग बूढ़े होकर मरते हैं और सबको मरना है, ये जीवन का सत्य है कि संपूर्ण जीवन जीना पड़ता है हमको, अंततः मृत्यु को स्वीकार करने के लिए। तो मरना तो सबको है, लेकिन इस प्रकार से कि आप झीलों में डुबो के मार डालेंगे बच्चों को, आपकी यही शिक्षा नीति है? आपकी जांच टीमें कहाँ हैं? आपके यहाँ कोचिंग सेंटर चलते हैं, दिल्ली से लोग शिक्षा लेते हैं। दिल्ली, हर शहर की बात नहीं की जा सकती, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली राजधानी है पूरे देश की। दिल्ली पर पूरे देश का नहीं बल्कि विश्व का ध्यान केंद्रित होता है दिल्ली में हुई घटित घटना को लेकर। 3 बच्चों का जो दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई है डूबकर, ये पूरे देश सहित पूरे विश्व भर में वायरल है। इस पर केजरीवाल के जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं, एक भी बयान नहीं आया उनका। मैंने तो किसी को नहीं सुना कि एक जिम्मेदारी के तौर पर आप आइए, सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताइए। मैं मानता हूँ बरसात का मौसम चल रहा है, पूरे देश में पानी भर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप जितने प्रामाणिकता के साथ झीलों के राजकुमार आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा, तब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता, पूरे देश का ध्यान तब केंद्रित हो जाता है कि जो लोग कह रहे थे कि झीलों का शहर बना देंगे, उनके पूरे दिल्ली में झील ही दिखाई दे रहा है। बरसात में पूरी जगह पानी भरना ये बहुत सामान्य सी घटना है। हमारे यहाँ अयोध्या में भी पानी भरा हुआ था। लगभग पूरे देश में जब बरसात होता है तो पानी भरता है, लेकिन पानी भर के और उसमें डूब के मरने वाला पहला शहर दिल्ली बना है इस बार बरसात में, और वो भी बच्चे जो भारत के भविष्य हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, इसको संवारना और सुधारना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब को। अब चूंकि ये आंदोलन से निकले हुए हैं ना, तो ये चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज के लिए भी आंदोलन हो। ये आंदोलन से जन्मे हैं, तो ऐसे आंदोलन से जन्मे नेता, अब चूंकि ये जैसे कोई एक्सीडेंटली नेता है, ये लोग एक्सीडेंटली नेता हैं, केजरीवाल साहब एक्सीडेंटली नेता हैं। अब अन्ना हजारे के जो है एक्सीडेंटली नेता, वो बेचारे मुंबई में ही लटके रह गए, ये आके दिल्ली में मुख्यमंत्री हो गए। मतलब जो पूरी शक्ति थी ना आंदोलन की, ये खफा गए पूरा दिल्ली में, और दिल्ली वालों को कैसे पूरा उसका स्वाद जो है वो चख गए पूरा। जैसे मधुमक्खी पूरा मधु बटोरती है, फिर बहेलिया आता है, मधुमक्खियों को उड़ाता है, पूरा मधु चट कर जाता है। वैसे जो है अन्ना हजारे साहब ने संघर्ष किया और उसमें से चश्मा लगा के एक दुबला पतला लड़का, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा झूठ और जुमलेबाजी पूरे दिल्ली में फैलाया। गरीबी हटा देंगे, पानी पहुंचाएंगे, फ्री में पानी पहुंचाएंगे, फ्री में लाइट कनेक्शन कराएंगे, फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। पर फ्री के चक्कर में क्या पता था किसी को कि बेसमेंट में ही डुबा डालेंगे दिल्ली को। ये दिल्ली को डुबा, बच्चों को नहीं डुबा रहे हैं, पूरे दिल्ली के भविष्य को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं, और मामले को केंद्र को संज्ञान में लेना चाहिए। आज दिल्ली की वो स्थिति नहीं है, दिल्ली में घोटालेबाजी हो रही है। अभी शराब नीति की बात करिए, अभी क्या क्या घोटालेबाजी हो रही है। दिल्ली केजरीवाल साहब को जैसे बेल मिलती है बस वहीं से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये तो इनकी स्थिति है। मैं मानता हूं और सीबीआई ईडी से रिहा होते हैं तो सीबीआई वाले उठा ले जाते हैं, सीबीआई वाले से रिहा होते हैं तो पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। मतलब हद है। ऐसा मुख्यमंत्री तो पूरे देश में कोई नहीं है। एक लालू साहब हैं बिहार के, एक हमारे दिल्ली के। मतलब दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री मिलना, मैं मानता हूँ कि ये सौभाग्य है दिल्ली का। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये सौभाग्य है दिल्ली का। ऐसे मुख्यमंत्री का होना। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया, ये बराबर खांसते थे, अब नहीं खांसते हैं।
अच्छा। अब नहीं खांसते हैं। एक काम किया इन्होंने, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया, पता नहीं दवा कहाँ से कराया इन्होंने, पर अब नहीं खांसते हैं और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ।